परमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरात्परप्रभावान् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाशराम् तन्सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधगणं विचित्रम्। वन्दां गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतम पुञ्ज जासु वचन रवि कर निकर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र मंच पर पधारे हुए तीर्थ स्वरूप वंदनीय साधु समाज, मनुष्य जन्म का सर्वोत्तम कार्य करने हेतु पधारे सज्जन वृंद, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सार शतक द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से संत और भगवंत के बीच का वार्तालाप श्रवण किए और पाठ के आधार पर पूर्व के वक्ताओं से बहुत ही कम समय में सार गर्भित बातों को भी सुन चुके हैं। संत कबीर साहब की वाणी है, संगति ही जरि जाय न चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात तो हो किस काम की। का वह संगति जरि जाए जिसमें राम की चर्चा नहीं, वह सत्संग कैसा। संत कबीर साहब कहते हैं, वह सत्संग वैसा ही लगेगा कि दुल्हा बिना बारात को हो किस काम की।
इसलिए प्रथम दिन के द्वितीय पाली में संत मत सत्संग का सार विषय ईश्वर स्वरूप की व्याख्या हम लोग सुन चुके हैं और जो शेष रह गया है अभी सुनेंगे। जिस प्रकार ईख का रस ईख का सार है, घृत दूध का सार है, लाली मेहंदी का सार है, उसी प्रकार संत मत सत्संग का सार विषय ईश्वर स्वरूप है। वार्तालाप त्रेता युग के एक लौता संत वाल्मीकि मुनि और भगवान श्री राम के बीच का है। आज लोग भगवान को ढूंढने के लिए कहां कहां जा रहे हैं। हमारे देश में दो सुंदरदास जी महाराज हुए। सुंदरदास जी महाराज ने कहा, जो छोटे सुंदरदास जी महाराज हुए, उन्होंने कहा, को जात प्रयाग बनारस, को गया जगन्नाथ ही धावे, कौ मथुरा बद्री हरिद्वार जो गंगा कुरुक्षेत्र नहावे, पुष्कर हुए पंच तीर्थ जो दौरही दौरी द्वारका आवे, सुंदर विद गढ़ियो घर माही सु, बाहर ढूंढत क्यों करी पावे। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि बाहर में कहीं परमात्मा को ढूंढने से परमात्मा मिलने वाले नहीं। संत पलटू साहब भी कहते हैं, कैतिक युग बीत गए माला के फेरते, छाला परी गए जीव राम को टेरते, माला दीजिए टार मने को फेरना, अरे हारे पलटू मुंह के कहे ना मिले, दिले बीच हेरना। कितने युग बीत गए हम लोगों को माला फेरते फेरते, पर आज तक वो परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाया। छाला पड़ गए जीव, जीव के ऊपर छाला पड़ गए, राम को टेरते, राम राम टेरते टेरते जीव के ऊपर छाला पड़ गया। कहा, माला दीजिए टारी, माला दीजिए टारी मने को फेरना, अरे हारी पलटू मुंह के कहे ना मिले, दिले बीच हेरना। वो परमात्मा तो सबके अंदर विराजमान है,
लेकिन हेरने से मिलेंगे वो, खोजने से मिलेंगे वो। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। वो परमात्मा सबके अंदर में विराजमान है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं वर्णी, सीध ही विप्रधेनु सुरधरणी, तब तब धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए भगवान का अवतार इस भारत में एक बार नहीं 24 बार हो चुका है। सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए, लेकिन आए सगुण साकार रूप में। और ऐसे परमात्मा के शरीर को ब्रह्मा ने नहीं बनाया, हम लोगों के शरीर को ब्रह्मा ने बनाया है, लेकिन परमात्मा के शरीर को ब्रह्मा ने नहीं बनाया। संतवाणी है, बैल गढ़ंता नर गढ़ा, चूका सिंह और पूंछ, एक हरि के भक्ति बिनु, धिक दाढ़ी धिक मूछ। हम लोगों को ब्रह्मा जी बैल बना रहे, लेकिन सृष्टि करने के कारण, करते करते थक जाने के कारण, आलस आ जाने के कारण हम लोगों को दो चीजें ना भूल गए, एक सिंह दूसरा पूंछ। और इस कारण से हम लोग मनुष्य बने, चूका सिंह और पूंछ। और ऐसे मनुष्य शरीर पा करके अगर ऐसे परमात्मा को पहचान नहीं पाए तो आपके दाढ़ी और मूछ को धिक्कार है। इसलिए कहा धिक दाढ़ी धिक मूछ। परमात्मा में मौज हुई कि अब मैं पृथ्वी पर आऊंगा तो निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से और निर्मित तनु अपने से शरीर बनाकर आए। परमात्मा का शरीर को ऐसे ब्रह्मा जी नहीं बनाए हैं, इसलिए यह ज्ञान ब्रह्मा के भी पड़े है, विष्णु के भी पड़े है और शिव जी के भी पड़े है।